नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम करेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये प्रोनाउन अलग अलग तरह के होते हैं, कई तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हमने प्रोनाउन की वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा बेटा आपका? पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी पर्सन का, किसी चीज का नाम लेने की बजाय उसको किसी और वर्ड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत जेंटल है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो हमने उसका नाम नहीं लिया, नाउन यूज नहीं किया, बल्कि क्या क्या यूज किया, उसके नाउन की जगह पे एक वर्ड यूज किया जो था ही। तो ही क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये क्या है बेटा आपका? पर्सनल प्रोनाउन। ही इसमें क्या आ जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। तो ही इसमें सिर्फ ये नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में आप किसी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद को भी उसमें क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके पर्टिकुलरली तीन पार्ट बनते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कितने पार्ट बनते हैं? तीन पार्ट। इसके अंदर एक तो होता है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप खुद बन जाते हो, जो बात कर रहा है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। एक होता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी जिसके, जो बात सुन रहा है, जो बात सुन रहा है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, वो वहां पे है या नहीं है, वो क्या है? थर्ड पर्सन। अब अगर मैं मान लिया आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। और आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो। और बुक के अंदर अगर मैं मान लिया मैं किसी की बात करता हूं तो वो क्या है आपका? थर्ड पर्सन। क्या है बेटा? वो आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कुछ यहाँ पे प्रोनाउन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या यूज होता है? सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के अंदर फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अपने आप को मैं क्या बोल लूंगा? आई बोल सकता हूं, आई बोल लूंगा। इसके बाद अगर प्लूरल में होंगे तो फर्स्ट पर्सन यानी अगर मान लिया मैं और कई और बाकी स्कूल के सारे टीचर, तो क्या बन जाएंगे? हम अध्यापक। हम क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट पर्सन। फिर हम हो जाएंगे, हम अगर इकट्ठे बोलते हैं तो हम क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट पर्सन। तो आई, मी, माइन, ये सारे के सारे, आई, वी, मी, माई, माइन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन क्या होगा? आप, आपका मतलब तुम, यू या यूअर, यू या यूअर, यू या यूअर, ये क्या होगा? आप सेकंड पर्सन। क्या होगा? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो ही, सी, दैट, दिस, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? आपके थर्ड पर्सन। ही, सी, दिस, दैट, तो ये आपके जो हैं वो क्या है बेटा? आपके थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका क्या है बेटा? थर्ड पर्सन है। तो पर्सनल प्रोनाउन के आपके तीन पार्ट हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके बाद आपका दूसरा जो नाउन आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्सिव नाउन। क्या आता है बेटा आपका? रिफ्लेक्सिव नाउन। यानी ऐसा नाउन
जिसमें क्या किया जाता है बेटा, जिसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाता है, स्वयं, दूसरा उसके साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव नाउन। जिसमें जब कार्य हो चुका होता है तो उसके बाद की बात करते हैं। जैसे मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, तो वो क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कार्य हो चुका होता है उसके बाद किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी वर्ड से, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, मैंने बताया था, इसके बाद सेल्फ जुड़ जाता है जिसमें सिंगुलर होता है, और SELVES सेल्फ जुड़ जाता है जिसमें क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जैसे डैम सेल्फ, ये जो है आपके वो क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं बता चुका हूं कि जब कार्य हो चुका होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद उसको कार्य को किसने किया, कैसे किया, उसको डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन जोर देने के लिए, किसी भी कार्य को करने के बाद जोर देने के लिए, उस काम को उस अपने आप के प्रति जोर देने के लिए या किसी दूसरे के रिगार्ड में जोर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे बेटा बड़ा आसान सी भाषा में मैं समझाऊंगा, जैसे कि इसके अंदर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ अमित, मेरा नाम अमित है, तो मैं खुद के लिए माई सेल्फ अमित, तो इसमें ये क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया माई सेल्फ अमित। इसके बाद एक होता है एम्फेथेटिक प्रोनाउन, इसका मतलब क्या है, इसमें भी माई सेल्फ आ सकता है। जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, ये कार्य मैंने खुद किया है, तो मैंने खुद पे क्या डाला है, जोर डाला है, खुद को क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो जिसमें किसी स्पेशल वर्ड पे क्या डाला जाता है, जोर डाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहलाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो सी इज स्टडिंग इंग्लिश हर सेल्फ, वो स्वयं ही क्या पढ़ रही है, इंग्लिश को पढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद बेटा आपका आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसके अंदर क्या दिया जाता है, साइन दिया जाता है, किसी वस्तु की तरफ, किसी इंसान की तरफ क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है, इशारा किया जाता है, किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है। लेकिन इसके अंदर आपने ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर, एक बार लिख लेते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर मैं बोल दूं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस चेयर इज वेरी लार्ज, तो ये दिस था, वो क्या था, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई डिड दिस वर्क, मैंने ये कार्य किया, तो इसके अंदर मैंने दिस को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया, दिस को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है
वो किसी चीज को रिप्रेजेंट जरूर करता है, लेकिन वो खुद कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैं बोल देता हूं, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह कार्य किया। तो इसके अंदर दिस क्या है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यह कार्य किया। दिस, दिस, दैट, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं प्रोनाउन के अंदर, एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड है, जैसे माई सेल्फ है तो रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा, वो जरूरी नहीं है, वो दूसरी तरह का प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरीके से जैसे दिस है तो दिस भी एक तरह का प्रोनाउन भी हो सकता है और वो दो तरह का भी प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद आपका आता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये भी फिर वही दो तरीके आगे इसके भी, रिलेटिव प्रोनाउन के भी। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होगा, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, जिसमें किसी न किसी के बीच में क्या बताया जाता है, रिलेशन बताया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, WHO, हु वर्ड है तो हु वर्ड दो तरह का प्रोनाउन हो सकता है। एक तो एक अगला भी प्रोनाउन में साथ ही बता देता हूं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके अंदर आप किसी से कोई ना कोई क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। जैसे आपको ये चीज किसने बताई, ये बात किसने, टेल्स हु टेल यू ऑल दिस, आपको ये किसने बताया, आपको ये सब किसने बताया। तो इसमें हु जो है, कौन जो है, वो क्या आ गया आपका इंटेरोगेटिव, यानी उसमें क्वेश्चन पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है वो क्या कहलाता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछने के लिए अगर किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी के साथ रिश्ता जोड़ता है, जैसे जो, वो, जिसके द्वारा, तो ये क्या है, ये रिश्ते जोड़ने के लिए वर्ड होते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर बात करें, अब कौन और जो, इनकी इंग्लिश अलग अलग नहीं होती, उसमें कौन और जो दोनों के लिए वर्ड यूज होता है आपका हु। तो इसमें हु जो है रिश्ता जोड़ने के लिए काम करेगा, तो उस टाइम पे वो बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब बन जाएगा, जब वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाएगा। अगर मैं बोल दूं राधा नोज श्याम हु इज द मॉनिटर ऑफ क्लास, राधा श्याम को जानती है जो क्लास का क्या है, मॉनिटर है। तो ऐसे केस में हु जो हुआ है वो क्या है, रिलेशन बताने के लिए हुआ है। किसका, श्याम का रिलेशन किसके साथ है, क्लास के साथ। भाई श्याम, राधा श्याम को जानती है और वो श्याम क्या है, क्लास का मॉनिटर है। तो श्याम, राधा और श्याम और क्लास, इनके रिलेशन के बारे में बात की गई है, तो वो हु क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन हु नोज राधा, राधा को कौन जानता है, तो ऐसे में ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु क्या बन गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद बेटा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो चीजों को ग्रुप में से स्पेशल दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ग्रुप में से थोड़ा सा अलग निकालने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैं दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कक्षा के
कक्षा का हर बच्चा इंटेलिजेंट है। हमारे स्कूल का प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट है। तो सारे बच्चे थे, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, प्रत्येक, हर एक आ गया, यानी एक एक बच्चा जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से ग्रुप में से ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर दिया और आपने स्पेशली किसी एक को भी रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे each student of our school is very intelligent। हमारे स्कूल का प्रत्येक बच्चा, यानी सारे के सारे बच्चे, ग्रुप भी आ गया लेकिन उसमें इंडिविजुअल की भी बात होगी। हमारे स्कूल का प्रत्येक बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। ईच स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल इज इंटेलिजेंट। तो वो आपका क्या है, ईच, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, रिलेटिव ना सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आ जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद आगे आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन लास्ट है। और ये बड़ा आसान है। इसके अंदर तो मैंने बताया था ग्रुप में से ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर दिया और एक को भी रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसके अंदर आप क्या करोगे, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ऑल, ठीक है, हम कई बार अपने स्पीच में बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से जिसमें पूरा का पूरा ए फ्यू पीपल आर इंटेलिजेंट, कुछ लोग क्या हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे में ए फ्यू बॉयज फ्रॉम माई विलेज आर सर्विंग इन इंडियन आर्मी, मेरे गांव से कुछ एक लड़के आर्मी में क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो इस तरीके से जो नाउन होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा कुछ, जिसके अंदर किसी की सर्टेनिटी नहीं है, किसी की सर्टेनिटी नहीं है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, पूरे ग्रुप की भी बात नहीं हो रही है, लेकिन उसमें से कुछ एक की बात हो रही है, एक एक की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसमें से कुछ एक की, कुछ पोर्शन की क्या हो रही है, बात हो रही है, जिसके अंदर कोई डेफिनेट नहीं है। कुछ एक लड़के वो कहीं से भी हो सकते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो क्या कहलाएगा आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहलाएगा बेटा, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, ईच। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और एक